बोलो जुबान केसरी। नहीं, केसर के अनोखे फायदे, 11 अनोखे फायदे। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसके दाने दाने में है केसर का दम, लेकिन हमारा एफडीए जो बेकार में इन बॉलीवुड एक्टर्स के पीछे पड़ गया है इस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। उनको नोटिस भेजकर पूछा जा रहा है कि बताओ तुमने ऐड क्यों किया। ऑब्वियसली पैसों प्रमोशन के लिए किया। प्यारी समझ गई। एफडीए एक्टर्स को नोटिस भेजकर जानना चाह रहा है कि क्या उनको पता था कि विमल इलायची के आड़ में इलायची नहीं कुछ और बेच रहा है। ऑफ कोर्स इलायची नहीं है, अपना ऐड नहीं देखा। विमल में गुलिस्तान की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए। घुले तो जी ललचाए। नीचे एकदम छोटे छोटे फॉन्ट में क्लियरली लिखा है कि ये अवयवों का काल्पनिक और रचनात्मक चित्रण है, यानी इंग्रेडिएंट्स आर फॉर क्रिएटिव एंड रिप्रेजेंटेशनल पर्पस ओनली। देखो अपना सिंघम जो है ना कभी झूठ नहीं बोलता। मैं तो हमेशा से ऑनेस्ट जो है वो है। और जुबान केसरी बोला था, जुबान में केसर होगा ये थोड़ी ना बोला था। देखो ऐड में जो होता है ना वो होता नहीं है, तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि ना हो। अब जब से एफडीए के नए कमिश्नर तुकाराम मुंडरे की एंट्री हुई है ना, लोग इन्हें रियल लाइफ सिंघम बुला रहे हैं। मतलब बताओ भला रेस्टोरेंट में जाकर साफ सफाई चेक करने से नकली एडल्ट्रेटेड माल को जब्त करके लोगों की हेल्थ से खिलवाड़ न होने देने से कोई हीरो बनता है भला? मतलब हीरो तो बनते हैं गाड़ी उड़ाकर ड्रिफ्ट मारने से। गॉगल और बूट पहनकर स्टाइलिश एंट्री लेने से। जो बस 2 उंगलियों का सलाम करते हैं और ये जानते हुए भी कि सब कुछ झूठ है, फैन खुशी खुशी मौत का सामान खरीदने को तैयार हो जाए, वो होती है असली स्टार पावर। वरना कभी सोचा है कि जब शाहरुख खान फेयर एंड हैंडसम लगाता ही नहीं है, अमित जी के बाल हेयर ट्रांसप्लांट से वापस है, ना कि नवरत्न तेल से, ना अक्षय हार्पिक से टॉयलेट धो रहा है और ना ही दीपिका लक्स से नहाती है, फिर भी क्यों लोग इनके बेचे प्रोडक्ट्स खरीदने चले जाते हैं? क्या है इसके पीछे की साइकोलॉजी? या हमारे सेलेब्स दिन रात मेहनत करके जनता को केसर इलायची खाने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं और ये एफडीए वाले उनको नोटिस इशू कर रहे हैं कि 15 दिन के अंदर अगर जवाब नहीं दिया तो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहना। मतलब अपना सिंघम जेल में। हवालात की हवा अच्छों को सुधार देती है शुक्ला। केसर इलायची कब से इलीगल हो गया भाई? और जब सरकार इन प्रोडक्ट्स पर रोक नहीं लगा रही है, खुद इनको बेचकर रेवेन्यू कमा रही है, तो हमारे ये बेचारे गरीब सेलिब्रिटीज 4 पैसे कमा लेंगे तो किसी का क्या जाता है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भाई बड़ी नाइंसाफी है, इसका तो इन्वेस्टिगेशन करना ही पड़ेगा। लेट्स इन्वेस्टिगेट केसर जुबान का काला सच। हेलो मैं तनुश्री और आप देख रहे हैं वेरी इंटरेस्टिंग। सोशल मीडिया में इन दिनों एक आईएएस ऑफिसर काफी वायरल हो रहे हैं, तुकाराम मुंडरे, द कमिश्नर ऑफ महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जिन्हें लोग महाराष्ट्र का रियल लाइफ सिंघम बुला रहे हैं। तुकाराम सुर्खियों में भी है, तुकाराम मुंडे ने मिलावट पर कोहराम, एक्शन में तुकाराम मुंडरे is leading a massive crackdown against food and drug adulteration in the state. जगह जगह रेड पड़ रहे हैं, रेस्टोरेंट्स को शोकेस नोटिस जारी किया जा रहा है, अनहाइजीनिक फूड स्टॉल्स के लाइसेंस रद्द किए जा रहे हैं। बेसिकली हमारी हेल्थ और स्वाद दोनों से खिलवाड़ किया जा रहा है। ये अनहाइजीनिक खाना ही तो था जो हमारे टेस्ट बर्ड्स और इम्यूनिटी दोनों को बढ़ा रहा था। यहीं से तो आता था असली स्वाद। इस एडल्ट्रेशन हटाओ अभियान से महाराष्ट्र के चिकन लॉलीपॉप का केसरी रंग उड़ गया है। सोचिए अब महाराष्ट्र के लोगों को बिना रंग वाला चिकन लॉलीपॉप खाना पड़ रहा है और अब बहुत जल्द अजय, शाहरुख और टाइगर की जबान से भी केसरी रंग उड़ जाने वाला है। इन तीनों को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है विमल इलायची का सैरोगेट ऐड करने के इल्जाम में। अब वैसे तो आपको पता होगा, बट जस्ट इन केस नहीं पता कि सैरोगेट एडवर्टाइजिंग होती क्या है, तो सैरोगेट एडवर्टाइजिंग बेसिकली मींस वो एड्स जहां पर कंपनी एक बैंड या रेस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट को किसी और प्रोडक्ट के नाम पर प्रमोट करती है। जैसे कि दारू का ऐड नहीं कर सकते तो किंगफिशर के नाम से कैलेंडर लॉन्च किया जाता है। कोई सोडा बेचकर दारू प्रमोट कर रहा है तो कोई म्यूजिक कैसेट्स के थ्रू दारू प्रमोट कर रहा है। इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट्स को सैरोगेट एड्स कहा जाता है। अब
विमल के ऊपर भी इलायची के नाम पर पान मसाला और गुटखा जैसे बैंड सब्सटेंसेस को हमारे सेलिब्रिटीज के थ्रू प्रमोट करने के इल्जाम लगते रहे हैं। लेकिन तुकाराम जी को कौन बताए कि हमारे ये फिल्म स्टार्स देश के आइकॉन्स हैं, ये लोगों का बुरा थोड़ी चाहेंगे। इनफैक्ट ये तो देश के भले के लिए काम कर रहे हैं। इस प्रोडक्ट के थ्रू देश की आधी से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं, जैसे ओवर पॉपुलेशन, ओवरवेट की प्रॉब्लम, महंगाई। ओरल कैंसर में हमारा देश आज दुनिया में नंबर 1 बन चुका है। कैसे? क्योंकि हर साल हमारे यहाँ गुटखा, खैनी और पान मसाला से 1,40,000 लोगों को ओरल कैंसर हो रहा है, जिसमें से 52,000 लोगों की इस बीमारी से जान चली जाती है। यानी ये स्टार्स ना केवल पॉपुलेशन कंट्रोल में मदद कर रहे हैं, बल्कि देश की फार्मा और हेल्थ केयर इंडस्ट्री को भी ग्रो करने में मदद कर रहे हैं। चूना चूना हर दिन चूना, चूना चूना हर दिन चूना। अब लोग कहेंगे कि हमारे ये सेलिब्रिटीज हमारे हेल्थ को चूना लगा रहे हैं। अब देखो भाई, हम जिम की मेंबरशिप ले तो लेते हैं, लेकिन जाते नहीं हैं। स्विगी और जोमेटो कर करके बैंक बैलेंस जहाँ घटता जा रहा है, वहीं वजन बढ़ता जा रहा है। लोग कंफ्यूज हैं कि ओलंपिक ले या मंजारो, कोई सोल्यूशन है तुम्हारे पास? लेकिन हमारे ये हेल्थ कॉन्शियस स्टार्स, इन्होंने न सिर्फ अपनी हेल्थ का ध्यान रखा, बल्कि हमारी हेल्थ के बारे में भी सोचा। अब वेट लॉस करने के लिए जिम की महंगी मेंबरशिप लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब सब करेंगे इंटरमिटेड फास्टिंग। पूछे कैसे? ऐसे। नॉर्मली मैं दिन में खाता नहीं हूँ, गुटखा खा लेता हूँ ना तो भूख नहीं लगती, गुटखा खा लेता हूँ ना तो भूख नहीं लगती। और महंगाई, अब ये तो सब जानते हैं कि महंगाई कितनी बढ़ चुकी है। एक 50 ग्राम की इलायची का पैकेट आता है 300 रुपए से ज्यादा। 50 ग्राम प्योर केसर टिपिकली कॉस्ट बिटवीन 15,000 to 26,000, और यहाँ आपको दोनों यानी केसर, इलायची के साथ साथ गुलाब, सैंडलवुड और बहुत सारे स्पेशल चीजें भी मिलती हैं सिर्फ 500 से भी कम की कीमत में। तो कोई और क्यों ले? ये क्यों ना ले? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पर फिर भी लोग पता नहीं क्यों कहते हैं कि इनको हमारे हेल्थ से कोई मतलब नहीं है, इन्हें तो बस अपने पैसे कमाने से मतलब है। गलत बात। 4 floors, 2 living rooms, 3 bedrooms, 5 bathrooms, 2 kitchens, and there's still not enough space for my awards. What a life. अब शाहरुख खान एक एड के लिए चार्ज करते हैं 4 से 10 करोड़ रुपए। अजय देवगन चार्जेस समवेयर बिटवीन 4 to 5 करोड़, एंड सेम गोज विद टाइगर श्रॉफ। अब शाहरुख खान owns a Gulf Stamp 550 private jet worth 589.48 CR. Plus, he owns a production house, VFX studio, IPL team, is a stakeholder at a theme park, owns an island property at Palm Jumeirah worth 100 CR. मन्नत के अलावा भी he has properties in Delhi, अलीबाग का फार्म हाउस and many luxury apartments in London. Ditto with Ajay Devgan. Singham also owns a 6-seater jet worth 84 CR. A production house, a VFX studio, Tier 2 and Tier cities में खुद के मल्टीप्लेक्सेस के चेन है। प्लस काफी सारा लैंड और प्रॉपर्टीज में भी इन्वेस्ट किया गया है। और अक्षय कुमार, उनकी तो 260 CR की एक प्राइवेट जेट है एंड ही इज ऑफ कोर्स द हाईएस्ट टैक्स पेयर। सबको पता है 825 करोड़ का तो इन्होंने टैक्स ही दिया था। बताओ, अब अगर हवस होती तो इतना पैसा होने के बावजूद कोई 10-10 करोड़ के लिए लोगों को जहर बेच रहे होते क्या? मतलब हवस नहीं है यार, हवस नहीं है, हार्डवर्क कहते हैं इसे, हार्डवर्क। ये जलंटू यूट्यूबर्स तो कुछ भी बोलते रहते हैं, क्योंकि वो तो अपनी पूरी जिंदगी में भी इतना नहीं कमा सकते, है ना। और आप उनके वीडियोस को कभी लाइक और शेयर मत करना। नहीं, वैसे भी आप नहीं करते हो, बट और मत करना, है ना। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। अब लोगों का क्या है ना, लोग तो कुछ भी कहते हैं। अब देखो ना, 2022 में लोगों ने अक्षय कुमार पर नाराज होकर उन्हें ट्रोल करने लगे कि आप फिटनेस की बात करते हैं और आप ऐसे प्रोडक्ट एंडोर्स कर रहे हैं। 55 साल के अक्षय कुमार को जनता की ट्रोलिंग के बाद जाकर ये समझ आया कि ये सब करना गलत है। अक्षय ने तुरंत माफी मांग ली और ब्रांड से कट लिए। कितना बड़ा दिल है, माफी मांगी, ब्रांड छोड़ दिया। हाँ, ये अलग बात है कि पैसे ऑलरेडी ले चुके थे तो ये एड 1-2 साल तक आते रहे। स्वस्थ भारत, तो उसके लिए मैं ये काम नहीं करूंगा, गलत काम नहीं करूंगा। वो तो भला हो टाइगर श्रॉफ का, जिसने अक्षय कुमार को हौसला दिया और बड़ा दिल दिखाते हुए उन्हें इस एड में रिप्लेस किया। सच अ स्वीट बॉय। क्या सर, बहुत गलत हो रहा है आपके साथ, आपको देख के रोना आ रहा है सर।
The pan masala industry in India is valued at approximately 48,455 CR और ये ईयर 2034 तक 67,034 CR की इंडस्ट्री बनने वाला है। तो ऐसे में सवाल ये आता है कि जब गवर्नमेंट को पता है कि ये सेहत के लिए हानिकारक है तो इसे बैन कर देना। Ban it. हाँ, बैन इट। Ban it. Ban it. Don't let it sell in our country. Don't let it sell. It gives you a revenue. Let's be honest about it. You're not stopping certain products if you think they're harmful, but they're revenue to the government. Don't stop my revenue. I'm an actor. बिल्कुल सही कहा शाहरुख। We totally get you. We are with you. अब वैसे तो इंडिया में प्रोस्टिट्यूशन भी लीगल है, पर पता नहीं कोई इस प्रोफेशन को कैरी क्यों नहीं करना चाहता। कहते हैं कि इजी मनी सब कुछ नहीं होता, मोरल्स नाम की भी कोई चीज होती है। वैसे मोरल्स, वैल्यूज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज नाम तो सुना ही होगा। Governments cannot easily ban tobacco because it generates massive tax revenues, supports millions of farmers and industrial jobs. Also, जब कोई addictive चीज बैन हो जाती है तो लोग उसको इस्तेमाल करना बंद नहीं कर देते, बल्कि वो चोरी छुपे यूज करना शुरू कर देते हैं, जिससे ब्लैक मार्केटिंग का खतरा बढ़ जाता है। Just like white substance. अरे व्हाइट सब्सटेंस से याद है, बॉलीवुड और व्हाइट सब्सटेंस का तो एक पुराना नाता है। कभी कोई क्रूज में पकड़ा जाता है तो कभी कोई एयरपोर्ट में। लेकिन बॉलीवुड में अभी भी कुछ लोग हैं जिन्होंने पैसे और प्रिंसिपल्स के बीच में प्रिंसिपल को चुना। क्यों नहीं करेंगे? मैं इन सब चीजों में मानता नहीं हूँ, so I don't feel this is a good thing to be promoting anyway. हाँ, बस प्रॉब्लम इतनी है कि कभी कभी उनके प्रिंसिपल यूट्यूब के ओल्ड एड सर्च नहीं कर पाते। संतूर सादा पान मसाला। अब कुछ लोगों का कहना है कि जब जंक फूड एंड शुगरी ड्रिंक्स के एड्स अलाउड है, जब उन्हें भी एक्टर्स प्रमोट कर सकते हैं तो पान मसाला क्यों नहीं? वेल, बस इसका एक वर्ड का आंसर है, एडिक्शन। ऑफ कोर्स एक्सेस ऑफ शुगर एंड जंक फूड इज बैड, लेकिन वो तो किसी भी चीज का एक्सेस बैड ही होता है। बट यहाँ वी आर डीलिंग विद एडिक्शन। गुटखा एंड पान मसाला एडिक्शन इज अ क्रिटिकल पब्लिक हेल्थ क्राइसिस, स्पेशली अमंग्स यंग इंडियन टीनेजर्स। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक खबर के अनुसार सबसे ज्यादा 12 से 15 साल के बच्चे इन पान मसालों के शिकार बन रहे हैं, और इसके पीछे हैं 3 मेन रीजंस: चीप कॉस्ट, इजी एक्सेसिबिलिटी एंड एग्रेसिव मार्केटिंग, यानी यही स्टार ड्रिवन एड्स। पर एडिक्शन का क्या डर, आधे से ज्यादा बॉलीवुड तो खुद एडिक्शन का शिकार है। उनकी भी छूट जाएगी और हमारी और तुम्हारी भी, है ना? तुम्हारी भी छूट जाएगी, मेरी भी छूट जाएगी। नहीं छूट रही। लोगों को पता है, चाहे शाहरुख खान हो या अजय देवगन या फिर अक्षय कुमार या टाइगर श्रॉफ, इनमें से कोई भी पर्सनली इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल नहीं कर रहा है। ये तो क्या, कोई भी प्रोडक्ट जो ये सेलेब्स एंडोर्स करते हैं वो खुद पर्सनली उसे यूज नहीं करते हैं, until unless it's a luxury brand। तो फिर लोग क्यों इन्हें देखकर ये प्रोडक्ट्स खरीद ही रहे हैं? बिग क्वेश्चन, राइट? क्योंकि लोग प्रोडक्ट नहीं, एस्पिरेशन खरीदते हैं। लोग विमल इसलिए नहीं खरीद रहे हैं कि शाहरुख खान इसे खाता है तो मैं भी खाऊंगा, बल्कि कंज्यूमर के दिमाग में ये एसोसिएशन बैठता है कि शाहरुख खान इज इक्वल टू सक्सेस, स्टाइल, कॉन्फिडेंस। विमल इज इक्वल टू शाहरुख खान, तो ब्रांड भी सक्सेसफुल और प्रीमियम ही होगा। इसे एडवर्टाइजिंग के टर्म में हैलो इफेक्ट कहा जाता है। लोग अक्सर जानते हैं कि एड सच नहीं है, फिर भी उसका इफेक्ट पड़ता है। एक सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट प्रोडक्ट को रिस्पेक्टेबल बनाता है, मेन स्ट्रीम बनाता है, एस्पिरेशनल बनाता है और सोशल एक्सेप्टेंस दिलाता है। लोग विमल इसीलिए नहीं खरीदते क्योंकि ये स्टार्स विमल खाते हैं। लोग विमल इसीलिए खरीदते हैं क्योंकि विमल के साथ इन स्टार्स का एसोसिएशन होने से लगता है कि शायद विमल खाना कोई बुरी बात नहीं है। देखो भाई, एक बात तो क्लियर है, इन सेलिब्रिटीज को तो पैसे मिलते हैं ये सब करने के लिए, लेकिन जनता पैसे खर्च करके अपना कटवा रही है। अब देखो भाई, ये नोटिसेस इन स्टार्स के लिए कोई नई बात नहीं है। वैसे ऐसे केसेस में ज्यादा से ज्यादा एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बैन लग जाता है, या मैक्स टू मैक्स 10 लाख की पेनल्टी है जो बड़ी आसानी से पे कर देंगे। 10 करोड़ के बदले में 10 लाख इज नॉट अ बैड डील। और वैसे अब तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी एफडीए पर 5 लाख का फाइन लगा दिया है, बिकॉज एफडीए इज गोइंग ओवरबोर्ड। तुकाराम मुंडे जी, इतनी साफ सफाई, इतना नियम का पालन हम इंडियंस कैसे कर सकते हैं? और मैं तो कहती हूँ कि आप भी मत ही करो, लग गए ना फाइन। मतलब अगर हम इतना काम करने लगे तो इंडिया कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा, फिर हम दूसरे देशों से आगे निकल जाएंगे। विदेशों से जब लोग इंडिया आएंगे तो उन्हें इंडिया इंडिया जैसे लगना तो चाहिए ना। बताओ, इंडिया आया, स्ट्रीट फूड खाया और उनको डेली बेली एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ तो क्या मेमोरीज लेकर जाएंगे वो? इंडिया आए, घूमे फिरे, कुछ हुआ ही नहीं। और हमारे यूनिक कलाकार जो हर दीवार, कोना, सीढ़ी और इवन हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में पान मसाले की पीक से जो खूबसूरत नक्काशी बनाते हैं, मतलब वाह भाई वाह, उनके टैलेंट का क्या होगा? नहीं,
दिस इज नॉट आवर आइडेंटिटी, वी कांट अफोर्ड टू लूज आवर आइडेंटिटी। मतलब ऐसे थोड़ी कोई आएगा और हमको बदल देगा, पागल है क्या? That's it for today। वैसे आपका इन स्टार्स का इस तरीके के एंडोर्समेंट का हिस्सा बनने पर क्या टेक है? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट संडे एक और इन्वेस्टिगेशन के साथ जो होगी वेरी इंटरेस्टिंग।